जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स में देखने वाले हैं कि सॉल्युबिलिटी के आधार पर किसी भी मटेरियल्स का प्रॉपर्टी है बच्चों, सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी के आधार पर हम लोग आज मटेरियल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। चलिए चैप्टर 4 में बच्चों हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन of materials into two groups on the basis of their solubility and insolubility। ठीक है, इनसॉल्युबिलिटी। ध्यान दीजिए बच्चों, हम यहाँ क्या करेंगे, अभी ये जो प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। पहला बच्चों हम लोग ने देखा था अपीयरेंस, कौन कितना साइन को, कौन कितना डल है, कितना चमक है, किसमें किसमें नहीं है। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी है मटेरियल की हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, कौन कितना सख्त है, मजबूत है और कितना सॉफ्ट है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है मटेरियल की बच्चों की हैवीनेस एंड लाइटनेस, किसी भी मटेरियल जो है वो कितनी किसी के कंपैरिजन में हैवी है और कितना हल्का है, यानी लाइट है। फिर हम लोग चौथा प्रॉपर्टी देख रहे हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी, मतलब जो मटेरियल है बच्चों वो कितना सॉल्युबल है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुल जाना और इनसॉल्युबिलिटी का मतलब है जो नहीं घुला। जैसे बच्चों पानी और चीनी दोनों को आप मिलाते हो तो घुल जाता है, तो वो हुआ सॉल्युबिलिटी। इनसॉल्युबल जैसे कि आप कोई भी ऐसी मटेरियल जैसे कि बालू और पानी को मिलाएंगे तो बालू नीचे बैठ जाएगा, तो इनसॉल्युबिलिटी हो गया। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, बांटेंगे मटेरियल्स को किसमें, इनटू टू ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ दियर सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी। तो इसमें लिखिएगा इसका ये फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों, ऑल द मटेरियल्स classified into two groups on the basis of solubility and insolubility। क्लियर है? तो हमने बोला कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो क्लासिफाइड हो जाते हैं इनटू टू ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड इन मतलब नहीं, जो नहीं घुलता हो। तो पहला है बच्चों ग्रुप्स, पहला कैटेगरी है मटेरियल which are soluble in water। तो ऐसी मटेरियल बच्चों हम लोगों ने ग्रुप किया, मटेरियल को दो ग्रुप्स में बांटा। तो पहला है ग्रुप बच्चों मटेरियल्स विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, यानी वैसा मटेरियल जो कि वाटर पानी में बच्चों क्या हो जाए, घुल जाए। SOLUBLE, सॉल्यूबल मतलब जो घुल जाए। क्लियर है? दूसरा ग्रुप है मटेरियल्स विच आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। दूसरा जो मटेरियल है बच्चों क्या है, वैसा ग्रुप्स का मटेरियल विच आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, जो कि पानी में बच्चों ना घुलता हो। तो पहला वैसा मटेरियल जो कि पानी में क्या हो, सॉल्यूबल हो यानी घुल जाए, और दूसरा मटेरियल वैसा मटेरियल जो पानी में इनसॉल्यूबल हो मतलब ना घुले। क्लियर है? तो हम लोगों ने मटेरियल्स को दो ग्रुप्स में
बांट दिया। नोट्स कर लिए? क्लियर बच्चों? चलिए, तो अब हम पहला ग्रुप्स उठाते हैं, मटेरियल विच आर सॉल्युबल इन वाटर। पहला है बच्चों, इसको भी मैं स्पेस के लिए मिटा दूं। पहला है मटीरियल्स विच आर सॉल्युबल, SOLUBLE, सॉल्युबल मतलब जो घुल जाए, सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है? चलिए इसमें हम देखते हैं, इसमें लिखिएगा बच्चों दोज मटीरियल्स, वे सभी मटीरियल्स, THOIC, दोज का मतलब वे सभी मटीरियल्स, विच dissolve in water are said to be soluble in water। ठीक है, तो हमने क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वाटर containing dissolved substances, तो वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? वाटर को, क्योंकि वाटर ने कंटेन किया है डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस, यानी वाटर में जो भी सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाए बच्चों, तो इसलिए वाटर को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ हमने लिखा है मटेरियल्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर में, जो कि पानी में क्या हो? सॉल्युबल हो जाए, घुल जाए। इसमें लिखा है हमने दोज मटीरियल्स, वे सभी मटीरियल, विच डिजॉल्व, DISSOLVE, डिजॉल्व मतलब घुल जाना पूरी तरह से, इन वाटर, कहाँ पर घुलेगा? वाटर में, आर सेट टू बी सॉल्युबल, SOLUBLE, सॉल्युबल इन वाटर। तो हमने बोला कि वैसा मटेरियल बच्चों जो कि पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व मतलब घुल जाए, और उसी मटेरियल को क्या बोलते हैं हम लोग? तो उस मटेरियल को बोलते हैं सॉल्युबल इन वाटर। वाटर जो है बच्चों, पानी जो है, कंटेनिंग डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो बच्चों यदि पानी में यदि कोई भी सब्सटेंस घुल गया, डिजॉल्व हो गया, सॉल्युबल हो गया, है ना, तो अगर कोई सब्सटेंस डिजॉल्व है वाटर में, तो उस वाटर को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे उसका, है ना, उसका क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। ऐसा वाटर जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस डिजॉल्व हो गया है, तो उन दोनों को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, तो वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व सब्सटेंसेस, यहाँ लिखिएगा बच्चों, आर कॉल्ड ARERCALLED, कॉल्ड SOLUTION, सॉल्यूशन। क्लियर है? हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लियर है? चलो, सॉल्यूशन और इसके एग्जाम्पल। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल्स में EXAMPLES ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल्स which are soluble in water, SOLUBLE, सॉल्यूबल का मतलब क्या होता है बच्चों? डिजॉल्व मतलब घुलना, कहाँ पर? इन वाटर में। तो हम यहाँ एग्जाम्पल्स लेंगे वैसे मटेरियल्स का, है ना, विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, जो पानी में घुल जाए। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे कि हमने लिया बच्चों SUGAR, शुगर ले लिया हमने। दूसरा कॉमन सॉल्ट लिया, COMMONSALT, कॉमन सॉल्ट लिया, नमक, चीनी, नमक। ठीक है बच्चों। तीसरा हमने लिया, जैसे कि हमने लिया पोटासियम पर मैग्नेट,
PERTASSIUM पोटासियम, PERMA पर मैग्नेट, NAT, PERMAGNAT पर मैग्नेट। चौथा बच्चों जैसे हमने लिया WASHING है ना, SODA वाशिंग सोडा। पांचवा लिया हमने COPP कॉपर, SULPHATE कॉपर सल्फेट, जिसको हम बोलेंगे ब्लू विट्रोल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लू विट्रोल। क्लियर है? ब्लू विट्रोल। फिर छठा हमने लिया जैसे कि मिल्क, MILK मिल्क। क्लियर है? अच्छा मिल्क अभी रहने दीजिए। चलिए यहाँ जो हमने एग्जाम्पल लिया ध्यान से देखिए, शुगर लिया है, कॉमन सॉल्ट चीनी, नमक लिया बच्चों, पोटासियम परमैंगनेट जो है हमने लिया है, ठीक है। पोटासियम परमैंगनेट जो है एक कंपाउंड है, ठीक है। WASHING वाशिंग सोडा लिया है हमने, है ना। कॉपर सल्फेट लिया है, ब्लू विट्रोल। क्लियर है? तो ये क्या है बच्चों? ये सॉलिड्स मटेरियल है। कौन से मटेरियल है ये सब? यहाँ देखिएगा ये सब सॉलिड है। क्या है? सॉलिड मटेरियल्स। तो ये सब मटेरियल जो हमने यहाँ पे लिखा है नेम, ये सब क्या होंगे? सॉलिड मटेरियल्स हैं, है ना। सॉलिड मतलब जो थोड़े कड़े हो, सख्त हो। तो सॉलिड मटेरियल का हम देखेंगे कि पानी में, वाटर में वो कैसे सॉल्युबल होता है, कैसे डिजॉल्व होता है। क्लियर है? चलिए क्लियर है? तो आज अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं शुगर का। चलिए बच्चों एग्जाम्पल सॉलिड में, जैसे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे जैसे ये है बच्चों हमारा बीकर। क्या है बच्चों? BEAKER बीकर। बीकर मतलब कोई भी बच्चों बर्तन है, कोई भी ग्लास है, ठीक है। इसमें हमने क्या दिया? पानी दे दिया, पानी भर दिया इसमें बच्चों, ठीक है। इसमें क्या है? पानी है इस बीकर में, कंटेनर में। अब इसमें हमने क्या किया? 1 स्पून हमने क्या दिया? ध्यान से देखिएगा, हमने जो है इसमें हमने चीनी इसमें क्या है स्पून में बच्चों, है ना। ये इसमें क्या है? चीनी है, यानी शुगर है। इसमें हमने ध्यान से देखिए, इसमें हमने जो है चीनी डाला। इस पानी भरे कंटेनर में, पानी भरे बर्तन में क्या डाला? चीनी डाला, स्पून, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये SUGAR शुगर है। अब देखिए जैसे ही आप पानी भरे कंटेनर में चीनी डालते हो तो क्या होगा? इसको सेक करते हैं, SHAKE सेक। सेक मतलब क्या आता है? अच्छे से उसको मिलाते हैं, ऐसे उसको फेंटते हैं, मिलाते हैं। तो यहाँ जो हम बनाएंगे अब इसमें क्या होगा बच्चों? इस पानी भरे कंटेनर में जो हमने चीनी को डिसॉल्व किया था, वो क्या होगा? पूरी तरह से डिसॉल्व होगा, है ना। इस तरीके से क्या होगा? घुल जाएगा इसमें। इसमें क्या है? डिसॉल्व है, या फिर इसको ऐसे लिखिए बच्चों, शुगर, यहाँ क्या हुआ? शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। DISSOLVED डिसॉल्व का मतलब होता है सॉल्यूबल, मतलब घुल गया। तो शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर, तो पानी जो हमने भरा था इसमें चीनी दिया, तो वो क्या हुआ? शुगर पूरी तरह से इसमें घुल गया, है ना। और इसको जो ये जो है हमारा बच्चों, ये है हमारा सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। तो पानी और चीनी का हमने क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था? वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉल्यूशन, बोला था हमने बच्चों। तो हमने एक बीकर लिया, उसमें चीनी दिया और उसको अच्छे से सेक कर लिया, उसको फेंट लिया, मिला लिया, और फिर देखा हमने कि पानी पूरी तरह से घुल चुका है, ठीक है। तो घुल क्यों गया? अब देखिए पूरी तरह से नहीं, उसमें थोड़े थोड़े टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और वो भी कहीं कहीं रहते हैं, लेकिन लगभग बच्चों वो डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमने एक ग्लास लिया, है ना,
और इस ये लिया हम 1 स्पून शुगर। तो स्पून यानी इस चम्मच से हम क्या करेंगे, इसमें देखिए चीनी है और इसमें हम डालें, ठीक है। अब इसको सेक करना है, सेक करना है तो उसको क्या करेंगे, मिलाएंगे ठीक से। क्लियर है, इसको मिला लिए इस तरीके से। अब देखिए बच्चों, ये जो चीनी है ये धीरे धीरे जो है इसमें मिल जाएगा, इसमें देखिए धीरे धीरे बच्चों चीनी क्या हो गई, इसमें पानी में मिल गया, है ना। चीनी क्या हो गई, मिल गई इसमें पानी में, देखिए ध्यान से। तो ये जो पानी भरे जो ग्लास है बच्चों, इसमें मैंने चीनी लिया तो पूरा मिल गया, इसमें डिजोल्व हो गया। तो वही हमने लिखा है कि शुगर इज डिजोल्व इन वाटर, और ये क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। क्लियर है बच्चों, क्लियर बच्चों। चलिए, तो अब जो वाटर होता है बच्चों, वाटर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। क्या करने के लिए, बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्युबिलिटी SOLUBILITY। सॉल्युबिलिटी मतलब पूरी तरह से घुल जाना, मिल जाना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सम लिक्विड्स, लिक्विड मटीरियल्स, MATERIALS LIQUID। अब हम देखेंगे लिक्विड मटेरियल्स, है ना। चीनी जो था बच्चों वो क्या था, सॉलिड था, लेकिन अब क्या देखेंगे हम लोग, लिक्विड मटेरियल, यानी कि लिक्विड चीज़ें। तो लिक्विड क्या होगा बच्चों, जैसे कि यहाँ लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कि सम कुछ, SOME सम मतलब कुछ, लिक्विड्स आर डिसॉल्यूबल, इसको हम लिखेंगे SOLUBLE, सॉल्यूबल इन वाटर। कुछ लिक्विड जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, मतलब सॉल्यूबल का मतलब क्या होता है बच्चों, डिजॉल्व होते हैं, डिजॉल्व, ठीक है, DISSOLV, डिजॉल्व। अब देखिए एग्जाम्पल में हम लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड मटीरियल्स, क्लियर, लिक्विड मटीरियल्स which are soluble in वाटर। क्या होगा बच्चों, ये सॉल्यूबल होगा वाटर में। अब देखिए हम लिक्विड मटेरियल में पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे बच्चों मिल्क, MILK, मिल्क हो गया बच्चों। दूसरा हमने लिया लेमन जूस, LEMONJUIC, लेमन जूस। फिर हमने बोला बच्चों जैसे कि ALCOHOL, अल्कोहल, ठीक है। चौथा हमने बोला जैसे कि ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ठीक है। फिर हमने बोला बच्चों पांचवा, चलिए ग्लिसरीन, ठीक है। तो ये बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे मिल्क हमने लिखा है यानी कि दूध जो होते हैं, है ना, दूध बच्चों, लेमन जूस, है ना, नींबू, अल्कोहल। फिर GLYCERI यानी ग्लिसरीन होता है बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों ये चारों जो एग्जाम्पल्स हैं ऐसे लिक्विड मटेरियल्स हैं जो कि वाटर में क्या होगा, सॉल्यूबल हो जाता है। क्या होगा, मिल्क, लेमन जूस, अल्कोहल, ग्लिसरीन वाटर में पूरी तरह से घुल जाएगा, सॉल्यूबल होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक लिक्विड मटेरियल है। तो हम क्या करेंगे, अभी एकदम फील कीजिए, हमने एक ले लिया बीकर बच्चों, ठीक है, पहले की तरह हमने लिया एक बीकर, या बीकर नहीं लेंगे, हम एक लेंगे बच्चों टेस्ट ट्यूब, ठीक है। चलिए बीकर ही लेते हैं, हमने एक कोई बर्तन ले लिया, कंटेनर लिया, ठीक है। अब इस बीकर में हमने क्या किया, पानी ले लिया, पानी भर दिया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉपर की मदद से हमने ग्लिसरीन की 4-5 बूंदें, जो कि ग्लिसरीन क्या है बच्चों, एक लिक्विड है, ग्लिसरीन क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है।
ग्लिसरीन क्या है, एक लिक्विड है, तो हमने क्या किया, ग्लिसरीन को इस पानी में दे दिया। ये क्या है, GLYCERINE, ग्लिसरीन है बच्चों। और ये क्या है, ड्रॉपर है, DROPPER, ड्रॉपर। और इसमें है क्या, वाटर, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, बीकर, BEAKER, बीकर, कंटेनर, बर्तन। तो जैसे ही पानी में हम ग्लिसरीन दिए, इसको फिर कर लिए हम लोग सेक, SHAKE, सेक, WELL, वेल, सेक वेल, अच्छे से इसको मिला है बच्चों। एंड अच्छे से इसको मिला लिए, पानी में, पानी था बच्चों कंटेनर में, बीकर में, और उसमें हमने ग्लिसरीन दिया, किससे, ड्रॉपर से। तो फिर हमने जो देखा, क्या देखा है इसमें, ध्यान दीजिए। फिर ध्यान दीजिए, इस पानी, अब जो पानी में बच्चों ग्लिसरीन है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, घुल चुका है, मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ग्लिसरीन is dissolved in water, DISSOLVED, डिजॉल्व हो गया किसमें, इन में, वाटर में। ये क्या हो गया बच्चों, एक सॉल्यूशन बन गया, है ना, पानी है और उसमें डिजॉल्व सब्सटेंसेस है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। क्लियर है, इसको सॉल्यूशन बोलेंगे, क्लियर है। तो पानी भरे बीकर में हमने क्या किया, ग्लिसरीन दिया, उसको मिलाया, सेक मतलब मिलाया ठीक से, और उसको फिर देखा कुछ सॉल्यूशन बन गया, ग्लिसरीन डिजॉल्व हो चुका है। तो लिक्विड देखिए बच्चों, लिक्विड भी पानी में डिजॉल्व हो सकता है, घुल सकता है, सॉल्यूबल होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बात करते हैं गैस, ठीक है बच्चों। हमारे आसपास चारों तरफ गैस में क्या है, एयर है बच्चों, है ना। हमारे आसपास क्या है, एयर मौजूद है, यानी हवा, वायु। तो वायु और जो है एयर जो होता है बच्चों, वो पानी होता है, पानी के अंदर में भी होता है। आप देखते होंगे कोई पॉन्ड, लेक्स, सी, समुद्र, है ना, कहीं भी पानी भरे जो नदियाँ होती है, उसके नदियों के अंदर में जो है बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, एयर में क्या है, ऑक्सीजन, वायु में। तो ऑक्सीजन जो है बच्चों पानी के अंदर में भी रहता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन क्या है बच्चों, एक GASES, गैस है, गैस, गैस मटीरियल्स, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मटीरियल्स इन, चलिए गैस मटीरियल्स को देखेंगे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मटीरियल्स, यहाँ लिखिएगा कि सम GASES गैसेस आर soluble इन WATER, वाटर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैस मटेरियल क्या बोलता है कि सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में कुछ गैसेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जैसे EXAMPLE, एग्जाम्पल, ऑक्सीजन बच्चों, OXYGEN, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है एज प्लांट्स लिविंग विच लिव्स इन वाटर। एकदम स्मूथ, हल्के से हमने क्या बोला कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन हम लेते हैं सांसों के द्वारा लेते हैं बच्चों, तो सांसें जो हम ले रहे हैं उसमें हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व है, घुला हुआ है, कहाँ पर, वाटर में, वाटर में भी, ठीक है। एज प्लांट्स विच लिव्स इन वाटर, वाटर जैसे बच्चों सी, समुद्र में, ठीक है ना, समुद्र में या कोई भी नदियों या तालाबों में, तो जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, यूज दिस ऑक्सीजन dissolved in water for
the process of photosynthesis। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस। तो क्या बोला हमने कि ऑक्सीजन डिजोल्व है पानी में घुला हुआ है। फिर बोला कि प्लांट्स जो है, जिसके वजह से प्लांट्स जो कि रहते हैं, लीव्स करते हैं वाटर में, वो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं दिस ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व में घुला है उसका प्लांट यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्यों बच्चों? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं बच्चों, भोजन खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की मदद से एक प्रोसेस है। तो प्लांट्स को चाहिए वाटर, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वो कहाँ से लेते हैं? उसी पानी में मौजूद जो ऑक्सीजन है। तो उसी पानी में मौजूद ऑक्सीजन से क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस कर रिस्पिरेशन करते हैं बच्चों। यहाँ पे ये प्रोसेस में रिस्पिरेशन दीजिएगा, प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, RESPIRATION, रिस्पिरेशन। ठीक है? रिस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो हम लोग जिस प्रकार ऑक्सीजन लेते हैं उसी प्रकार क्या है, प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं। तो प्लांट्स इस ऑक्सीजन का यूज करते हैं रिस्पिरेशन के लिए। ठीक है? क्लियर बच्चों? चलिए, तो पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उससे प्लांट क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को लेते हैं रिस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है? अब दूसरा जो गैस है, पहला गैस ऑक्सीजन है बच्चों, दूसरा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, CARBONDIOXID, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। अब बच्चों वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजोल्व है। ठीक है? एज प्लांट्स which live live in water, जो कि पानी में क्या करते हैं? रहते हैं। यूज दिस CARBONDIOXID, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ PROCESS of PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। हमने क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड भी पानी में क्या है? घुले हुए हैं, डिजॉल्व्ड है इन वाटर। एस, जिसके वजह से, जैसा कि प्लांट्स विच लिव इन वाटर, तो प्लांट भी बच्चों क्या होते हैं? वाटर में, पानी में रहते हैं। अंदर जमीन के, जो पानी जहाँ होती है उसके अंदर में, जमीन के अंदर में क्या है? प्लांट होते हैं बच्चों। हम लोग तो आसपास में देखते हैं प्लांट है, लेकिन पानी के अंदर में भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक है? पेड़ पौधे। वो यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं दिस कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि डिजोल्व वाटर में, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। और अपने रिस्पिरेशन के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं प्लांट बच्चों? जो पानी के अंदर में है, ऑक्सीजन का, है ना। किसके लिए? रिस्पिरेशन के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? चलिए, क्लियर बच्चों? इतना क्लियर है तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों। वो है सॉल्युबिलिटी, मटेरियल्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अभी हम बात किए थे बच्चों वैसे मटेरियल जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं, मतलब घुल जाते हैं। अब दूसरा ग्रुप है हम लोगों का मटेरियल्स विच आर इन का मतलब नहीं बच्चों, और सॉल्युबल, SOLUBLE, सॉल्युबल मतलब घुल जाना। तो जो ना घुलता हो, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है? मटेरियल्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसमें क्या बोला है हमने कि दोस, THOSE, दोस, वे सभी मटेरियल्स which dissolve, which do not dissolve, DISSOLVE, dissolve in water
RARER, as said, 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 to be insoluble in वाटर, ठीक है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। क्लियर? क्या बोला हमने? मटीरियल्स विच आर इनसॉल्यूबल इन वाटर में हमने कहा कि दोज वे सभी मटीरियल्स विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि वे सभी मटेरियल, दोज मटेरियल्स विच आर इन विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो जो मटेरियल बच्चों पानी में यानी वाटर में घुलता ना हो, डिजॉल्व ना होता हो, उसको क्या बोलेंगे? इनसॉल्यूबल इन वाटर। सेड, SAID, सेड टू बी का मतलब होता है बोला जाता है, हम लोग कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, क्या? इनसॉल्यूबल इन वाटर, जो डिजॉल्व ना होता है, डू नॉट डिजॉल्व। क्लियर है? क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स। ये क्लियर है? चलिए हम यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ EXAMPLES, एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड मटीरियल्स। ठीक है, कौन कौन से ऐसे सॉलिड मटीरियल्स हैं विच आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। फर्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि हमने बात किया SAND, सेंड। क्लियर है? दूसरा हमने लिया SULPHUR, सल्फर। तीसरी मटेरियल बच्चों सॉलिड मटेरियल SAWDUS, सॉडस्ट। सॉडस्ट बच्चों चौक की जो बुरादा होती है, चौक जब हम तोड़ते हैं, स्कूल में जो चौक होता है बच्चों, उसको तोड़ते हैं तो वो जो निकलता है वो क्या होता है? सॉडस्ट है वो, है ना, उसी को बोलते हैं। चौथा है बच्चों, जैसे कि हमने बात किया चॉक पाउडर, CHALK, चॉक पाउडर। ठीक है, तो ये भी एक्चुअल में चॉक पाउडर बच्चों क्या है? वही स्कूल में जो आप यूज़ करते हो। सॉडस्ट में आप ले सकते हो जैसे किसी की भी बुरादा, डेकोरेशन के लिए आप यूज़ करते हो स्कूल में, कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें बुरादा आता है बच्चों, है ना, चमकीला अलग अलग तरह का, वो क्या है? सॉडस्ट है। लेकिन चॉक पाउडर क्या है? चॉक से निकलने वाला, वो जो स्कूल की चॉक है उससे निकलने वाला जो डस्ट पाउडर बनता है ना, उसको जब आप ऐसे ऐसे पीस देते हो तो उससे क्या बनता है? पाउडर। उसी को क्या बोलते हैं? चॉक पाउडर। ठीक है, पांचवा हमने बोला जैसे ग्लास, GLASS, ग्लास जो कि इनसॉल्युबल है। सिक्स्थ बात किया हमने जैसे प्लास्टिक, PLASTIC, प्लास्टिक्स। ठीक है, सेवंथ में हमने लिया जैसे कि बच्चों प्लास्टिक्स हो गई। जैसे हमने बोला बच्चों वुड, WOOD, वुड। ठीक है, अब देखिए ये जितनी भी मटेरियल हमने लिखा है ये क्या है? SOLID, सॉलिड है, कठोर है, सख्त है। तो सैंड हो गया, सल्फर हो गया, सॉडस्ट है। सैंड जो कि बालू होता है बच्चों, सल्फर, सल्फर आता है बच्चों, है ना, तो सल्फर जो है ये एक एलिमेंट है, सल्फर। फिर सॉडस्ट है, चॉक पाउडर है, ग्लास है ना, प्लास्टिक्स है, एंड वुड है, लकड़ी। तो ये सब क्या है? वाटर में इनसॉल्युबल है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं सैंड के एग्जाम्पल्स। हमने ले लिया एक, उसी प्रकार एक बीकर ले लिया, यहाँ हमने एक लिया स्पून, हमने क्या किया बच्चों? इस स्पून की मदद से, इस चम्मच की मदद से हमने इसमें पहले बीकर में हमने लिया पानी। ये क्या है बच्चों? एक बीकर है ना, बीकर मतलब कंटेनर है, कोई भी कंटेनर है या बीकर है, बर्तन है बच्चों, BEAKER, बीकर। इसी को हम लोग बोलते हैं कंटेनर, CONTAINER,
कंटेनर मतलब जो बर्तन होता है कोई भी, इसमें हमने ले लिया बच्चों वाटर, WATER वाटर, ठीक है। तो ये है हमारा SPOON स्पून बच्चों, और यहाँ हमने दे दिया है ना बालू जो होता है कोई भी बालू है ना, सैंड, SAND सैंड, तो बालू हमने दे दिया, ये क्या है SAND सैंड, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, सेक, SHAKE सेक वेल, हम लोग अच्छे से इसको मिलाएंगे। उस बर्तन, पानी भरे बर्तन में जब हमने बालू दिया, सैंड दिया, तो उसको सेक करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, AND एंड स्टेंड इट, STAND स्टेंड इट, जो मिला दिए उसको अच्छे से मिला दिए, फिर ऐसे से मिला दिए चम्मच से किसी चीज़ से, तो उसको फिर हम अस्थिर रखेंगे, एकदम स्टेबल रखेंगे, स्टैंड रखेंगे। फिर जब हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए तो हम क्या देखते हैं, देखिए बच्चों, उसके बाद हमने देखा कि हमारे द्वारा दिया गया जो सैंड है इस कंटेनर बर्तन में, वो यहाँ पर बच्चों आकर के धीरे धीरे आकर के यहाँ पर बच्चों जमा हो गया है। क्या हो गया है, ध्यान से देखिए, ये नीचे में ये क्या है, पानी है बच्चों। तो जैसे ही हमने पानी में क्या दिया, सैंड दिया, बालू दिया, तो बालू जो है सैंड नीचे में आके जमा हो गया। यहाँ क्या हो गया, सैंड इज सेटल डाउन, ठीक है, SETTLE सेटल मतलब डाउन का मतलब नीचे बैठ गया आकर के, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है वाटर। तो ये जो सेटल डाउन हो गया सैंड, क्यों, क्योंकि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि सॉलिड है सैंड, और जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, तो यानी पानी में वो नहीं घुला। अब पानी में दे दिए सैंड, लेकिन पानी में घुला नहीं, घुलना मतलब पूरा मिल जाता, लेकिन ये क्या हुआ, पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ नहीं घुला सैंड, इसीलिए नीचे आकर के बैठ गया, सेटल डाउन हो गया। तो ये इनसॉल्युबल है वाटर में। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब बच्चों ध्यान दीजिए, हम लेंगे solubility, SOLUBILITY, solubility of liquid, 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 MATERIALS, materials, ठीक है। चलिए स्टार दीजिएगा, स्टार। तो सॉल्युबिलिटी हम देखेंगे, मतलब इनसॉल्युबिलिटी क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पे INSO, तब ना ये क्या होगा, इनसॉल्युबल, INSOLUBILITY। तो इनसॉल्युबिलिटी देखेंगे लिक्विड मटेरियल्स का। अभी हम सॉलिड की बात की, अब हम देखेंगे लिक्विड मटेरियल। some liquid materials are insoluble in water, ठीक है। एग्जाम्पल्स, यहाँ हमने बोला कि कुछ जो लिक्विड मटेरियल्स हैं वो कि जो पानी में क्या बच्चों, इनसॉल्युबल है ना, मतलब पानी में घुलते नहीं है, ठीक है। तो लिक्विड में जैसे कि ग्राउंड नट ऑयल, बादाम का तेल, MUSTARD मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, COCONUT कोकोनट ऑयल, ठीक है, नारियल तेल। फिर हमने बात किया बच्चों KEROSENE केरोसिन बच्चों। फिर हमने बोला पेट्रोल, PETROL पेट्रोल। तो यहाँ पे जो हमने मटेरियल लिखा है ये क्या है, पानी में इनसॉल्युबल है, मतलब डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या होंगे, डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो आप चाहे ग्राउंडनट ऑयल लीजिए, बादाम तेल, मस्टर्ड ऑयल लीजिए, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल लीजिए, नारियल का तेल, या केरोसिन लीजिए बच्चों, या पेट्रोल लीजिए, ये सब पानी में डिजॉल्व होने वाले नहीं है, घुलते ही नहीं है ये, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम इसमें बात करेंगे बच्चों, जैसे हमने मस्टर्ड ऑयल ले लिया, ठीक है, सरसों का तेल लिया हमने, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल। इसमें पानी पहले 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 एक बर्तन लिए, बीकर कंटेनर, उसमें क्या दिए, पानी, वाटर दिए, पानी दे दिए। अब यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया, स्पून की मदद से ये क्या है, हमारा स्पून है, चम्मच है, SPOON, ये क्या है, वाटर है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, BAKER, बीकर है, ठीक है, R अच्छे से लिखिए। यहाँ हमने दिया मस्टर्ड ऑयल, है ना, सरसों का तेल कहाँ चले गया, इस बीकर में। ये क्या है, मस्टर्ड, MUSTARD ऑयल, SHAKE, सेक, उसको मिलाएंगे अच्छे से, वेल, ठीक है। जब हमने उसको अच्छे से मिलाया तो हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि इस पानी में ये जो बीकर है, ये जो बर्तन है बच्चों, इसमें दो लेयर बना। पहला बना बच्चों, ये देखिए, पहला ऊपर में आप जो देख रहे हो, ये यहाँ पे ऑयल के ड्रॉप है, क्या है, आपने तेल दिया था पानी में, तो तेल का जो ऑयल का, कौन सा ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, तो मस्टर्ड ऑयल की जो ड्रॉप है ऊपर में, पानी के सरफेस के ऊपर में रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा बच्चों, पानी रहेगा। नीचे वाले जो लेयर आप देख रहे हो, ये रहेगा पानी। तो अपर लेयर में जो है, अपर LAYER, UPPER, अपर मतलब ऊपर लेयर, है ना, फॉर्म्ड बाय FORMED, फॉर्म्ड बाय मस्टर्ड ऑयल, MUSTARD ऑयल, ठीक है। और जो नीचे वाला जो है, LOWER, लोअर, LAYER, लेयर, फॉर्म्ड FORMED बाय वाटर, ठीक है। तो जो ऑयल है बच्चों, ये क्या है, मस्टर्ड ऑयल है। ड्रॉप ऑफ DROP, ड्रॉप ऑफ मस्टर्ड OIL, ऑयल। तो ऊपर में पानी के ऊपर क्या है, तेल है बच्चों, मस्टर्ड ऑयल, और नीचे में क्या है, पानी है ना। तो लोअर लेयर वाटर के द्वारा हुआ है, अपर लेयर मस्टर्ड के द्वारा बना है, क्लियर। तो यहाँ हमें दो लेयर बनते हुए दिखाई देता है, क्लियर। इससे क्या निकला कि जो मस्टर्ड ऑयल है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। FIG, फिगर सो कि जो ऑयल है, MUSTARD, मस्टर्ड ऑयल, इनसॉल्युबल, इज इनसॉल्युबल इन वाटर, या फिर मस्टर्ड ऑयल इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में क्या है, जो घुलता नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, यही चीज़ हम बच्चों यहाँ करेंगे। देखिए ये क्या है बच्चों, मेरे हाथ में एक बॉल है ना, एक बर्तन है, ग्लास है बच्चों। तो ये बच्चों देख सकते हैं, ये बर्तन में पानी भरा हुआ है ना, और यहाँ मेरे हाथ में मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल। हमने क्या किया इसमें, इसी से हमने 2-3 बूंद दे दिया। आप देखिएगा कि ये जो तेल के हमने दिया इसमें बच्चों, ध्यान से देखिए, तो ये देखिए, ये बूंदें ऊपर में ही रह गई। ये जो ड्रॉप्स है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये जो ड्रॉप है, ये क्या हुआ, हमने जैसे ही इसमें ऑयल दिया तो देखिए, पानी देखिए इसके ऊपर में ही है, पानी के ऊपर में क्या है, वाटर के ऊपर में ऑयल है, और नीचे क्या है, वाटर है। तो इसमें यहाँ पे क्या हो गया, दो लेयर बना है, एक ऑयल का और नीचे वाटर का। अब क्लियर है। तो ये हमने लिखा दो लेयर बना है, ऊपर में देखिए, ऊपर में ऑयल है और नीचे में वाटर, क्लियर है। क्लियर बच्चों, चलिए अब
नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ GASES गैस मटीरियल्स। अब देखिए हम सॉल्युबिलिटी की बात कर लिए हैं, लेकिन ये सॉल्युबिलिटी यहाँ नहीं होगा, इनसॉल्युबल होगा। क्या होगा बच्चों? इनसॉल्युबिलिटी। ठीक है, स्टार देंगे INSOLUBILITY इनसॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस मटेरियल। ठीक है, कहा जाता है बच्चों इसमें SOME सम कुछ, GASES गैसेस, RINSOLUBLE इन वाटर। ठीक है, कुछ गैस जो होते हैं बच्चों वाटर में इनसॉल्युबल है, मतलब घुलते नहीं हैं। जैसे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों पानी में घुलता है बच्चों, ताकि प्लांट क्या कर सके, अपना प्रोसेस करते हैं। लेकिन कुछ गैस हैं जो कि पानी में इनसॉल्युबल है, घुलते नहीं हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट है बच्चों हमारा नाइट्रोजन, NITROGEN नाइट्रोजन। सेकेंड है हम लोगों का मीथेन, METHANE मीथेन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों? METHANE मीथेन। मीथेन को हम लोग बोलते हैं मार्स, MARSH मार्स गैस, GAS। क्लियर है? क्लियर है? तो दो गैस है बच्चों, एक नाइट्रोजन और एक मीथेन। ये पानी में क्या है? ये वाटर में इनसॉल्युबल है। ये दोनों हैं क्या? गैस है। क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। और इसी तरीके से आप प्रैक्टिकल करते रहिए, है ना। प्रैक्टिकली जितना आप रहिएगा, आप समझिएगा चीज़ों को अच्छे से, बेहतर तरीके से। तो आप इसको जो लिखाया गया है इसको आप रिवाइज़ कीजिए, अपने नोट्स को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी सभी काम को करते हुए पूरी डेडिकेशन के साथ हर काम को करिए। अपनी पढ़ाई को कीजिए, पढ़ाई के साथ खेल भी खेलते रहिए इस तरीके से। ठीक है, चलिए, जय हिंद।